बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष सीएम और पूर्व सीएम होंगे शामिल। मानसून सत्र को गरमाएंगे 600 से अधिक प्रश्न। 5 से 8 सितंबर तक चलेगा सत्र। तैयारियों में जुटा सचिवालय। एमडीडीए की बोर्ड बैठक में लिया गया बड़ा निर्णय। दूरस्थ पहाड़ी इलाकों के हित में लिया गया फैसला। कृषि भूमि पर इको रिजॉर्ट के निर्माण की मिली मंजूरी। देवदार और केल जैसे पेड़ों के अवैध कटान के मामले में कार्रवाई जारी। पेड़ों के अवैध कटान में 21 लोग नामजद। आरोपियों में प्रधानाचार्य प्रधान और एडीओ भी शामिल। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के मरीजों की बढ़ रही संख्या। 21 लोगों का किया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 और मरीजों में हुई डेंगू की पुष्टि। प्रदेश में कुछ जिलों में हो सकती है तेज बारिश। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ सकती है बारिश की तीव्रता। 29 अगस्त तक मिलेगी बारिश से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सितारगंज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कैलाश नदी में डूबकर ग्रामीण की मौत हो गई। बता दें कि मृतक के परिवार में मचा कोहराम। सामान लेने के लिए नदी पार कर रहा था ग्रामीण। नदी की बाढ़ की चपेट में आकर डूबने से हुई किसान की मौत। कैलाश नदी में डूबकर ग्रामीण की मौत। सामान लेने जाने के लिए नदी पार कर रहा था किसान। नदी में डूबकर हुई किसान की मौत। परिवार में मचा कोहराम। मृतक के परिवार में मचा कोहराम। सामान लेने के लिए नदी पार कर रहा था ग्रामीण। नदी में डूबकर ग्रामीण की मौत हो गई। सामान लेने के लिए नदी पार कर रहा था ग्रामीण। रामनगर में सड़क हादसे में नैनीताल जनपद में बंदी रक्षक पद पर तैनात एक पुलिसकर्मी की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई मोहम्मद यूनुस ने बताया कि दोपहर 112 पर किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी। रामनगर हल्द्वानी मार्ग के समय बेलगढ़ के पास एक बाइक सवार को अज्ञात ट्रक चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल बाइक सवार को उपचार के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल लाया गया है, जो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई की जा रही तथा घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है और पुलिस मामले की जानकारी कर रही। ये 112 को सूचना मिली थी लगभग 1 घंटा पहले, 2-2:30 बजे करीब। तो उसमें एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक का एक्सीडेंट होने की सूचना थी, जिस पे मौके पे 112 गई थी। वहाँ पे एक बाइक सवार जो चंद्रशेखर सन ऑफ हरि प्रसाद निवासी अल्मोड़ा एड़ा गांव का है, बताया जा रहा है कि वो बंदी रक्षक है हमारी ज़िले में, जेल पुलिस में। बाकी जाँच चल रही है, उसमें देखते हैं कौन है क्या है। और खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सफाई कर्मियों ने नारेबाजी की। और आपको बता दें कि जमकर सफाई कर्मियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सितारगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका परिषद में काले फीते बांधकर सांकेतिक विरोध भी जताया। यहाँ के इच्छा देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार और शाखा अध्यक्ष कैलाश वाल्मीकि आदि ने पालिका कार्यालय पहुंचकर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन का समर्थन किया है। और यहाँ पर सफाई कर्मी प्रदर्शन करते हुए नजर आए।
एकता जिंदाबाद सरकारी एकता जिंदाबाद हिटलर शाही बंद करो हिटलर शाही बंद करो भैया सबको हाथ एक बार ऊपर कर लो यार, सबको हाथ उठाओ। अभी तली अंगड़ाई है। यहाँ के प्रत्येक समाज के साथ है। समाज के नाते मैं हर तरीके से इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूँगा। मेरा संगठन चलेगा और मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसमें जो है जांच पुख्ता तरीके से, प्रमुख तरीके से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये उत्पीड़न यही नहीं है, हमारे कर्मचारी के साथ, हमारे समाज के साथ इस तरीके का उत्पीड़न हर जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें अब समाज हमारा पीछे नहीं है। अब हमारा समाज हर तरीके से डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। जब जब इसका शोषण होगा तब तब हम इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे हमेशा। यदि जांच निष्पक्ष रूप से नहीं होती है तो हमारा समाज सितारगंजी नहीं है। और सीधे आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। आज के मुख्य अतिथि इनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा। विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करोड़ों करोड़ों कार्यक्रमों का कहीं न कहीं प्रोत्साहन करने वाले हैं, सबको राष्ट्र निर्माण लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जी नड्डा जी, प्रणव भंडारी जी, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, प्रतिकुलपति अभी जिनका बहुत ही सार्वजनिक उद्बोधन हम सब लोगों ने सुना। आदरणीय चिन्मय पंड्या जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी लोकसभा की सांसद आदरणीय रेखा वर्मा जी, हमारे इस सभागार में उपस्थित आज हम सबके लिए जिनका संबोधन चिन्मया जी ने दीदी शुरू किया, आदरणीय दीदी मल्लिका नड्डा जी, जो लगातार आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ हर कदम पर उनका साथ निभाने वाले हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे पूर्व मंत्री स्वामी ईश्वरानंद जी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई संदीप जी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, हमारे रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, हमारी वरिष्ठ नेता और राज्यसभा की सांसद आदरणीय कल्पना जी, प्रभारी के नाते श्री शैलेंद्र जी एवं उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण और देश व प्रदेश के उज्जवल भविष्य के प्रतिरूप छात्र छात्राएं और अभी चिन्मय जी ने बताया कि हजारों लोग जो आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी विद्वानगण, छात्र छात्राएं सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम देव माता गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनका वंदन करता हूं। साथ ही माँ गायत्री के सिद्ध साधक, विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित बीज आज बट वृक्ष का आकार ले चुका है और विश्व के
विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उनकी इस पावन धरा और परम वैभवशाली मंदिर में आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनका सम्मान पक्ष और विपक्ष दोनों करते हैं, और हमारे मंच पर आज जिनका उद्बोधन हमारे सामने होना है, भारतीय राजनीति के अजातशत्रु नेता और मेरे अभिभावक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी का, मैं उत्तराखंड की इस देवभूमि में आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में और उससे पहले और भी अनेकों कार्यक्रमों में आज आपने भाग लिया है। मैं आप सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम सभी का ये सौभाग्य है कि आज G20 की इस विशेष व्याख्यानमाला के अवसर पर हम सभी को आदरणीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए ऊर्जादायी होगा, ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा। भाइयों बहनों, इतिहास में बिरले ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है, और मैं कह सकता हूँ पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ऐसी ही एक विभूति थे जिनका समूचा जीवन भारत के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए समर्पित रहा है। हम बदलेंगे युग बदलेगा का मंत्र देकर उन्होंने समाज में जो जन जागृति लाने का पुनीत कार्य किया है, उनको आने वाले समय में कई पीढ़ियां उनको हमेशा उनका स्मरण करेगी, उनकी ऋणी रहेगी। माँ गायत्री व यज्ञ को घर घर तक स्थापित करने और सनातन संस्कृति को पुनः परिभाषित करने में साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, जनशक्ति का संरक्षण, युवाओं को संगठित करने का कार्य आज पंडित श्री राम शर्मा जी के विचारों पर चलकर, उनके सिद्धांतों पर चलकर किया जा रहा है। यही कारण है कि आधुनिक युग के विश्वामित्र की उपाधि से भी उनको अलंकृत किया गया था, और उनके द्वारा स्थापित ये पावन शांतिपुरी चेतना की गंगोत्री है। आज उसी महामनीषी के आदर्शों पर स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में ये विख्यात शिक्षा केंद्र नैतिक मूल्यों पर आधारित रोजगार परक शिक्षा देने का भी अनुपम कार्य इस विश्वविद्यालय के द्वारा अनवरत रूप से हो रहा है। मैं इस संस्थान से जुड़े हुए, क्योंकि कई बार पहले भी मुझे यहाँ इन कार्यक्रमों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं इस संस्थान से जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ये संस्थान युवाओं का पूर्व की भांति और ज़्यादा विस्तार, और जिन्होंने हम सब लोगों को प्रेरणा दी है, ऐसे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी जो पूर्व में राज्यसभा के सदस्य रहे और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, और हमारी सह प्रभारी सांसद उत्तराखंड की रेखा वर्मा जी, सम्मानित मंच, और यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, राज्यसभा के सदस्यगण, विधायकगण, और हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, आचार्य, शिक्षकगण, और हमारे शिक्षार्थी, विद्यार्थी जो इस हॉल के अंदर भी हैं और दूसरे हॉल में भी वह विराजमान है। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के तत्वाधान में जो व्याख्यान माला हो रही है और जिसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, उसमें मुझे भी भाग लेने का सौभाग्य मिला है। डॉक्टर चिन्मयानंद जी बहुत समय से चाहते थे कि मैं शांति कुंज में आऊं और
शांति कुंज मेरे लिए पराया नहीं है, ये मेरा अपना है। मैं यहाँ आज वक्ता के रूप में ज़रूर आया हूँ, लेकिन आचार्य श्री राम जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने वाला मैं भक्त बड़ा पुराना हूँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। इसलिए कई बार मुझे आने का सौभाग्य मिला। इधर कुछ जिम्मेवारियों के कारण थोड़ा प्रवास कई क्षेत्रों में बढ़ गया, इसलिए आना कम हुआ। तो डॉक्टर साहब का कहना था कि आपको आना चाहिए, और आज मुझे वो मौका मिला है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है। सावन के महीने में शांति कुंज में आने का मौका मिले तो ये अध्यात्म की दृष्टि से और भी अच्छा हो जाता है कि ऐसे मौके पर यहाँ आने का, इस पवित्र स्थान पर आने का मौका मिला है। अभी डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे कि हमारे अध्यात्मवाद की, हमारे विकास की, हमारे विचार की, हमारी सोच की हवाएं चांद तक भी पहुंची हैं। और सच में इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश आज गौरवान्वित महसूस करता है और देश गर्व महसूस करता है जब हमारे हरिद्वार में वसुधैव कुटुंबकम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर सम्मिलित हुए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस घटना के चंद दिनों में ही घटना का खुलासा कर देती है, लेकिन आए दिन लगातार क्राइम अपना नया रिकॉर्ड बना रहा है। देर रात सिटकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में बिजनौर निवासी एक युवक ने सुभाष नामक युवक को गोली मार दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई है। एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि 112 के माध्यम से पुलिस की गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पता चला है कि दोनों ही युवक पहले से परिचित हैं और जिस युवक को गोली लगी है वो रावली महदूद निवासी है और हीरो मोटो कार कंपनी में कर्मचारी है। गोली चलने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। युवक के उपचार के बाद ही गोली चलने का मामला साफ हो पाएगा। कुछ देर पहले एमबीटी के माध्यम से एक सूचना प्रसारित हुई जिसमें तत्काल पुलिस बल रवाना किया। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। चूँकि घायल व्यक्ति था और गोली लगने की सूचना थी, उसको शरीर पे फायरआर्म इंजरी का शॉट था, उसको उपचार हेतु भेज दिया गया। प्राथमिक तौर पर जो इतनी जानकारी मिली कि दोनों जो जिसने गोली चलाई है, जिसको गोली लगी, दोनों किसी न किसी माध्यम से परिचित है और जिसको गोली लगी वो रावली महदूद का रहने वाला है और हीरो मोटोकॉप में काम करना बताया जा रहा है। बट अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि वो भी उपचाराधीन है। जैसे ही उसका उपचार खत्म होता है। खबर लक्सर से, जहां पर कस्बे में एक युवक ने हरिद्वार रोड मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति पर उसके साथ गाड़ी खरीदने के समय किए गए वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी से शिकायत की है। उपजिलाधिकारी ने मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा ग्रामीण को दिया है। लक्सर कस्बे के वार्ड नंबर 4 निवासी ने उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को पत्र देकर बताया कि उसने वर्ष 2017 में लक्सर कस्बे के हरिद्वार रोड मोहल्ला के एक व्यक्ति से 19 लाख रुपए में लाइन एक गाड़ी खरीदी थी जो लक्सर ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन पर लगी हुई थी। कहना है कि उसके बाद उक्त गाड़ी की कंडीशन चलने लायक नहीं रही तो उसने उसे गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी के लिए अपनी गाड़ी कंपनी से बातचीत की। अब उसकी गाड़ी आने वाली है। शमीम का आरोप है कि इसी बीच जिस व्यक्ति से उसने मेलाइन की गाड़ी खरीदी थी उससे यूनियन पर अपनी दूसरी गाड़ी खरीद कर लगा दी। गलती में
सितारगंज के एक निजी होटल में बरेली की संस्था ग्लोबल एजुकेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई की योजनाओं की जानकारी और महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद संस्था की ओर से एक्सपर्ट द्वारा विद्यार्थियों की मुफ्त काउंसलिंग की गई। साथ ही संस्था की ओर से विदेश में पढ़ने का सपना रखने वाले बच्चों को सही सलाह दी गई है। बता दें कि ग्लोबल एजुकेशन टैलेंट संस्था विदेश में पढ़ने वाले और कैरियर बनाने के सपने को बगैर किसी व्यवधान के साथ साबित करने में लगा हुआ है। वहीं ग्लोबल एजुकेशन टैलेंट की ओर से विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई करने का सही रास्ता बताया जा रहा है। वहीं ग्लोबल एजुकेशन संस्था जगह जगह सेमिनार के माध्यम से विद्यार्थियों को विदेश की पढ़ाई के बारे में समझा रही है। वहीं क्षेत्र के विद्यार्थियों से ग्लोबल एजुकेशन संस्था के एक्सपर्ट ने अपील की कि विदेश में पढ़ाई करने के सपने को साकार करने से पहले ये जान ले कि किस यूनिवर्सिटी में और किस कोर्स के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सितारगंज में कंसल्टेंसीज तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन हमारी जो कंसल्टेंसी है ग्लोबल एजुकेशन टैलेंट थोड़ी डिफरेंट, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। जो और कंसल्टेंसी यहाँ पे वर्क कर रही है, बच्चे को आइल्स के लिए फ़ीस चार्ज कर रही है, बाहर विदेश में भेजने की फ़ीस चार्ज कर रही है, लेकिन हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम बच्चे को आइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ PTE प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर जो हम बच्चों को विदेश भेजने का जो हमारा पूरा प्रोसीजर है उसके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। खबर नैनीताल से, जहां पर 20 सितंबर से 27 सितंबर तक मां नैना देवी महोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और राम सेवक सभा तैयारियों में जुटा है। नैना देवी के भव्य महोत्सव के लिए शासन प्रशासन, नगर पालिका, श्रद्धालुओं के सहयोग से भव्य रूप से आयोजन के लिए 20 समितियां गठित की गई हैं और इन समितियों को कदली वृक्ष, मूर्ति निर्माण, मंडप व्यवस्था, मंडप निर्माण, पांचों आरती, देवी भोग, डोली विसर्जन की जिम्मेदारी दी गई है। राम सेवक सभा के द्वारा जो इसकी जो तिथि निर्धारित की गई है मां नंदा देवी अष्टमी मेले की, वो 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक के बीच में ये मेला आयोजन किया जाएगा। इस मेले के सफल आयोजन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अपनी अध्यक्षता में इसकी एक सभी विभागों के साथ एक बैठक ले ली गई है, जिसमें हमें कुछ दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि विशेषकर रूप में सफाई के रूप में और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग ना करने के विशेष फोकस करने का किया गया है, निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही नगर पालिका के द्वारा इस मेले के सफल आयोजन हेतु जो भी टेंडर प्रक्रिया होती है, जैसे कि हमारी दुकानों का, झूलों का, लाइट, साउंड सिस्टम, इन सब की प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है और वो समय पूरी हो जाएगी। मेला शुरुआत होने से पहले ही नगर पालिका द्वारा और भी जितनी भी समुचित व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि DSA का जो ग्राउंड है उसमें कई जगह पे जैसे गड्ढे हो गए हैं, वहाँ पे रेता बजरी रोड़ी डलवा के उसको समतल कर दिया जाएगा और साथ ही नगर पालिका के द्वारा एक पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस मेले को बहुत सफल आयोजन किया जाए। खबर अक्सर से है, जहां पर क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सलारी नदी का तटबंध तोड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिस तटबंध के रास्ते लक्सर क्षेत्र में बाढ़ आई थी, उसे कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर तोड़ा था। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान कराई जा रही। खबर उत्तराखंड में फिलहाल होते हैं, देखते रहिए KNews India। नमस्कार।